कांग्रेस दिग्विजय सिंह वगैरह ने क्यों नहीं क्या क्या नहीं कहा बीजेपी के प्रति, संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में, भगवा आतंकवाद तक की बातें ये लोग कह रहे थे। जिस दिन राहुल गांधी, जिस दिन खड़गे, जिस दिन सोनिया गांधी या आजकल प्रियंका गांधी भी है, नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करना शुरू कर दे तो फिर मैं समझता हूं कि बीजेपी को मुश्किल आ जाएगी। नरेंद्र मोदी जी भी संकट में आ जाएंगे, तब उन लोगों के वोटर बढ़ने लग जाएगा। विदेशों में भी जाते हैं तो उनका इतना एंगेजमेंट कार्यक्रम रहता है कि लोगों से मिलने का, बात करने का, काम करने का। देश के लिए ही सोते हैं, देश के लिए वो जागते हैं। और उसके बारे में खड़गे कुछ भी बोले, मुढ़ी भी खाए हैं, कचौड़ी भी खाए हैं, जिलेबी खाए हैं, उनको सब जगह का टेस्ट पता है और सब जगह इसलिए जाते हैं तो वहाँ जा कर के उसको खा लेते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में झालमुड़ी खाया और जो उसका तीखापन है वो ममता दीदी को लगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है सर? देखिए, ममता दीदी को पता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को वो जानते नहीं। नरेंद्र मोदी जी वर्षों तक संघ के प्रचारक रहे हैं, बीजेपी के संगठन काम देखते रहे हैं, बस से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, देश भर की उन्होंने यात्रा किया है और इसलिए मुढ़ी भी खाए हैं, कचौड़ी भी खाए हैं, जिलेबी खाए हैं, उनको सब जगह का टेस्ट पता है और सब जगह इसलिए जाते हैं तो वहाँ जा कर के उसको खा लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि अब वो जब झाड़ग्राम गए तो उनको याद हुआ होगा कि भाई पुराने दिनों की। तो जिस तरह से ममता दी कह रही है कि जो एसपीजी का जवान है जो झालमुड़ी बेच रहे हैं, इससे क्या कहेंगे? कौन? ममता बनर्जी का कहना है कि जो झालमुड़ी बेच रहे थे वो उनके एसपीजी के ही जवान थे। एसपीजी का जवान कहाँ थे? वो तो आप फोटो देख लीजिए उनका, दुकानदार थे कि जवान थे वो तो पता चल जाएगा देख करके, हर कोई देखता है, देख सकता है उसको। सर, बंगाल में बीजेपी की सरकार आने की कितनी संभावना? हम तो बंगाल एक सप्ताह तक घूमे हैं बंगाल में और झाड़ग्राम से लेकर के अलीपुर द्वार तक गए हैं करीब करीब, और सब जगह जहाँ कहीं भी सड़कों पर मैंने देखा कि लोगों से मिले तो सब ने कहा कि ये बार आभार बीजेपी सरकार, आभार बीजेपी सरकार। मतलब इस बार जब आप बंगाल जाएंगे तो पूरी संभावना है कि बीजेपी की सरकार में आप झालमुड़ी खाएंगे। बिल्कुल, झालमुड़ी तो झारखंड में भी मिलता है, हम लोग तो खाते ही रहते हैं। पहले ट्रेन में सफ़र करते थे तो झालमुड़ी खाते थे, वही हम लोग का क्या बोलते हैं, बड़े शौक से खाते थे। हम लोग मधोपुर से, जसीडीह, देवघर से पटना जाते थे तो हर ट्रेन में झालमुड़ी मिलता है। सर, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें कहना क्या है, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को पहली दफा कोई इस प्रकार की गाली दिया ऐसा नहीं है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय सोनिया गांधी ने उनको, कांग्रेस दिग्विजय सिंह वगैरह ने क्यों नहीं क्या नहीं कहा बीजेपी के प्रति, संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में, भगवा आतंकवाद तक की बातें ये लोग कह रहे थे। तो दुनिया इस बात को जानती है नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी जी का सर्वस्व जीवन देश के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक कभी आपने उनको छुट्टी विश्राम करते हुए नहीं देखा, नहीं सुना। विदेशों में भी जाते हैं तो उनका इतना एंगेजमेंट कार्यक्रम रहता है कि लोगों से मिलने का, बात करने का, काम करने का। उधर तो कोई करते ही नहीं है। उनको लगा कि पहले तो गुजरात से कांग्रेस बहुत वर्षों से समाप्त हो चुकी है, अब यहाँ भी उनकी समाप्ति पर है और इसलिए उन लोगों की बखलाहट है। लेकिन उससे उन लोगों को ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के बच्चा बच्चा जानता है। देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है, दुनिया उनको जानता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए ही जीते हैं, देश के लिए ही सोते हैं, देश के लिए वो जागते हैं। और उसके बारे में खड़गे कुछ भी बोले, सोनिया गांधी कुछ भी बोले, राहुल गांधी कुछ भी बोले, तो इन लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मोदी जी उस पर कोई चिंता नहीं करते, उसका जवाब भी नहीं देते। हर बार जब भी कांग्रेस बीजेपी पे इस तरह के
टिप्पणी करती है, तो इस बार क्या लग रहा है कितना फायदा? नहीं, फायदा बीजेपी को, हमने कहा कि मोदी जी को फायदा इसका होना ही होना है ना। आप मोदी जी को कहेंगे कि चोर है, भैया देश की जनता उनको जान रहा है, दुनिया के लोग उनको जान रहे हैं, और इसके बाद आप उसको इस प्रकार की शब्दों से आप उसको गाली दे रहे हो, कौन आपके ऊपर विश्वास करेगा? आपकी जो निकृष्टता है वो लोगों के सामने प्रकट होता है। मैं तो कहूंगा कि जिस दिन राहुल गांधी, जिस दिन खड़गे, जिस दिन सोनिया गांधी या आजकल प्रियंका गांधी भी है, नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करना शुरू कर दे तो फिर मैं समझता हूं को मुश्किल आ जाएगी। नरेंद्र मोदी जी भी संकट में आ जाएंगे, तब उन लोगों के वोटर बढ़ने लग जाएगा कांग्रेस के। तो इसीलिए आप अगर बुरा नहीं करते, कोई कितनों भी आपको बुरा कहेंगे तो उससे क्या अंतर पड़ता है, कहने दीजिए। दुनिया के सामने वही एक्सपोज होते हैं, इसलिए कांग्रेस एक्सपोज होती है, उनके नेता एक्सपोज होते हैं कि इन लोगों की सोच क्या है। तो मतलब अगर कहा जाए तो बीजेपी से इस तरह से देख रही है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। नहीं, मैं उस प्रकार की नहीं बोलता हूं कि हम उसको, अपने को हाथी भी नहीं और उसको कुत्ता भी हम नहीं कहते, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई मनुष्य का सामान्य नियम है कि अगर किसी अच्छे व्यक्ति के, इंसान की अगर आप बुरा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो समाज उसको बर्दाश्त नहीं करता है। और नरेंद्र मोदी की आलोचना करना, उनको गाली देना, कौन देश की जनता बर्दाश्त करेगी? कौन दुनिया की जनता उसको बर्दाश्त करेगी? अरे उसको दुनिया के लोग जानते हैं, सबसे अधिक देश दुनिया में लोकप्रिय नेता लगातार है। कोई ऐसा भी नहीं है कि उनके कोई अप्रूवल रेटिंग जो ऊपर नीचे हुआ है, बराबर है। यानी दुनिया के लोग आप जानता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी वो शख्स है जो देश के लिए जीते हैं। अब उनके बारे में आप कुछ भी बोल लीजिए तो अपनी ही आप कबाड़ा आप करेंगे, अपनी ही आप कब्र खोद रहे हो। तो अपना कब्र खोदना है, खोदिए, क्या अंतर पड़ता है देश की जनता को।